ये है सुपर पावर अमेरिका, जिसे शायद दुनिया में किसी और मुल्क से कोई खतरा नहीं, बल्कि इसे अपने ही अंदर चलती हुई एक जंग से खतरा है। एक ऐसी कुदरती आफत जो शायद अमेरिका का नक्शा आने वाले दिनों में बदल सकती है, जिसकी वजह से मुल्क का मगरबी हिस्सा बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो चुका है। आखिर कैसे की वीडियोस में खुशामदीद। अमेरिका का मगरबी हिस्सा खुश्क साली का शिकार हो चुका है और अमेरिका के मशरकी हिस्से इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि अमेरिका पिछले 24 साल से हिस्ट्री की सबसे बुरी खुश्क साली का सामना कर रहा है और इसका 1/4 हिस्सा तो इसकी जद में आ भी चुका है और मुल्क की करोड़ों एकड़ जमीन को खुश्क साली का सामना है। और इसी कुदरती आफत की वजह से तकरीबन 7 करोड़ लोगों की जिंदगी पूरी तरह से मुतासिर हुई है। इसी कुदरती आफत की वजह से कहत साली का खतरा भी है और मुल्क को खाने पीने की अशिया की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ तक कि फ्यूचर में शायद पीने का साफ पानी भी मुयस्सर ना हो सके। इकोसिस्टम खराब होने की वजह से मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में नए नए मसले पैदा हो सकते हैं और उन इलाकों में आबादी बढ़ने का भी खतरा है जहां पर पॉपुलेशन पहले ही बहुत ज्यादा है। यहां तक कि आने वाले वक्त में पानी के मसले की वजह से अमेरिका की रियासतों में बहुत ज्यादा इख्तलाफ भी हो सकता है और ये सब अगर अमेरिका के तरक्की याफ्ता हिस्सों में भी शुरू हो जाता है तो ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल बन जाएगी। और यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने बहुत सी मगरबी रियासतों में वाटर इमरजेंसी लगा भी दी है। ये है अमेरिका का एक सैटेलाइट इमेज जो कि रात के वक्त लिया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि रोशनी एक ही तरफ आपको सबसे ज्यादा नजर आएगी और इन्हीं दो हिस्सों के दरमियान से एक सीधी लाइन गुजरती है जिसे हम 100th मेरिडियन लाइन कहते हैं और इसी लाइन के दोनों तरफ अमेरिका के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। रशिया और कनाडा के बाद रकबे के लिहाज से अमेरिका दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है, जबकि आबादी के लिहाज से भी अमेरिका दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है। इसकी आबादी तकरीबन 33 करोड़ 40 लाख से भी ज्यादा है। इस लाइन के एक तरफ अमेरिका में हरियाली और खुशहाली का माहौल है और अमेरिका की 80% आबादी भी इसी जानिब ही रहती है, जबकि इस क्लाइमेटिक लाइन के दूसरी तरफ मगरिब में सिर्फ 20% लोग ही रहते हैं और इस 20% में से भी ज्यादातर पॉपुलेशन वाशिंगटन, ओरेगन और कैलिफोर्निया में रहती है और मगरबी अमेरिका का ज्यादातर हिस्सा तो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। अगर आप अमेरिका के मशरकी हिस्से में रहते हैं तो आपको सब कुछ अवेलेबल होगा, मगर आप मगरबी हिस्से की तरफ सफर करेंगे तो आप देखेंगे आपको आबादी बहुत ही कम नजर आएगी और यहाँ तक कि जिंदगी की जरूरियात भी मगरबी हिस्से में आपको बहुत ही कम नजर आएंगी। और यहाँ पर फसलों के लिए पानी तो दूर की बात है, पीने के लिए भी साफ पानी मुयस्सर बहुत मुश्किल से होता है। यानी कि अमेरिका के इस हिस्से में आपको दूर दूर तक सिर्फ बंजर जमीन और सहरा ही नजर आएगा। और इस वक्त तो अमेरिका की मगरबी रियासतों को तारीख की सबसे बदतरीन खुश्क साली का सामना है। 4 करोड़ लोगों के लिए जिंदगी की अलामत समझे जाने वाला रिवर कोलोराडो अब सूख रहा है। मगर अमेरिका में ऐसा है क्यों कि एक तरफ हरियाली है तो दूसरी तरफ खुश्क साली? इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिका की ग्रेट रॉकी माउंटेन्स, पहाड़ों का एक ऐसा सिलसिला जो कि पैसिफिक ओशन से आने वाली हवाओं को मुल्क के दूसरी तरफ जाने ही नहीं देता, जिसकी वजह से कैलिफोर्निया, वाशिंगटन और ओरेगन में ही बारिशें होती रहती हैं और इससे आगे एक रेन शेडो बन जाता है, जिसकी वजह से मुल्क के दरमियानी इलाके बारिश से बिल्कुल महरूम रहते हैं। रॉकी माउंटेन्स जो कि दुनिया का तीसरा सबसे लंबा पहाड़ी सिलसिला है और अमेरिका से कनाडा तक तकरीबन 5000 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसमें से 3000 किलोमीटर अमेरिका में ही मौजूद है। इसके अलावा और भी छोटे पहाड़ी सिलसिलों की वजह से मुल्क में हवाएं दाखिल ही नहीं हो सकती, जिसकी वजह से हवाएं ज्यादातर साहली इलाकों यानी कैलिफोर्निया, ओरेगन और वाशिंगटन वगैरह पर बारिशें बरसा कर वापस चली जाती हैं, जिसकी वजह से मुल्क के दरमियानी इलाकों में ह्यूमिडिटी और गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरी तरफ मशरिक में एक पहाड़ी सिलसिला जिसे एपलेचियन माउंटेन्स कहते हैं, ये मशरिकी इलाकों की तरक्की का सबब बना हुआ है। 1500 किलोमीटर पर फैले हुए इस पहाड़ी सिलसिले पर चोटियां 7000 फीट से भी कम ऊंची हैं और यही वजह है कि ये चोटियां इस इलाके के लिए नेमत से कम नहीं, क्योंकि अटलांटिक ओशन से आने वाली हवाएं इन चोटियों पर आबो हवा की वजह से ज्यादा बारिश बरसाती हैं और दूसरी तरफ गल्फ ऑफ मैक्सिको से चलने वाली हवाएं भी मुल्क के मशरकी हिस्से को ही फायदा देती हैं, यानी कि मुल्क के दरमियानी हिस्से इन तमाम हवाओं से बिल्कुल महरूम रह जाते हैं और ये बादल भी मशरकी इलाकों में बरस कर कनाडा की तरफ चले जाते हैं, जिसकी वजह से मगरबी इलाकों में दरियाब बहुत तेजी से सूख रहे हैं
और ज़ेरे ज़मीन पानी का लेवल भी बहुत कम हो चुका है। और आप जैसे जैसे मगरिब में और आगे बढ़ते जाएंगे, बारिश की शरह और भी ज़्यादा कम होती जाएगी। यहाँ तक कि यहाँ पर ऐसे कुछ इलाके भी मौजूद हैं जहाँ पर बहुत सी सालों से बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। यही वजह है कि मुल्क के मगरिब में रियासतों के दरमियान पानी की वजह से इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार करना शुरू हो चुके हैं। हैरत अंगेज तौर पर अमेरिका के एक रिसर्चर जॉन वेस्ले पॉवल ने इसकी निशानदेही 150 साल पहले ही कर दी थी। उन्होंने 1870 में दुनिया का पहला इकोलॉजिकल मैप बनाया था और अमेरिका की रियासतों को इनके पानी के ज़खायर की बुनियाद पर तकसीम करने की राय पेश की थी। उन्होंने अमेरिका के इस क्लाइमेट को देखते हुए पहले ही ये बता दिया था कि आने वाले वक्त में अमेरिका की रियासतों में पानी के मसलों पर शदीद इख्तिलाफात हो सकते हैं, मगर उस वक्त जॉन की इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया गया था और आज 150 साल के बाद जॉन बिल्कुल सच्चे साबित हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि इस खतरनाक सूरत हाल में अमेरिका की गवर्नमेंट आखिर क्या करने जा रही है। इसके लिए साहिली इलाकों पर वाटर कट्स लगा दिए गए हैं, यानी कि पानी को लिमिटेड कर दिया गया है कि एक लिमिट से ज्यादा पानी यूज नहीं किया जा सकता और बहुत से इलाकों में इमरजेंसी लगा दी गई है। एक तरफ पानी को जाया करने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है और दूसरी तरफ जंगल में आग लगाना भी बैन कर दिया गया है। यहाँ तक कि अमेरिका में इस तरह की पाबंदियां तारीख में पहली बार लगाई जा रही हैं। अब अमेरिका की वफाकी हुकूमत बहुत सी रियासतों में पानी के कम इस्तेमाल के मंसूबों पर साइन कर रही है ताकि इस खतरनाक सूरत हाल पर काबू पाया जा सके और अमेरिका के बड़े डैम होवर डैम का लेवल भी ऊंचा किया जा सके। मगर आने वाले वक्त में इस सूरत हाल पर काबू पा भी लिया जाए तो तब तक बहुत सी आबादी मशरिक में आ चुकी होगी, जिसकी वजह से पॉपुलेशन में मसला खड़ा हो जाएगा। आप लोगों का इस तमाम मामले पर क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आखिर कैसे की एक नई वीडियो के साथ।